बच्चों पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है आज अपने को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। अच्छा आप देखो बच्चों, क्या पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो देखो क्या है बच्चों, देखो अपन इसको देखो आप रट नहीं सकते, कई बच्चों के प्लस माइनस की जबरदस्त मिस्टेक होती है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में, है ना, वो समझ ही नहीं पाते। इधर देखो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप चाहो तो लिख दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखो बच्चों ध्यान से समझ बैठो, बिल्कुल बेसिक से है। जैसे कोई मास है, m मास का प्लेनेट है, कोई भी लेना आप, m मास r रेडियस। ओके, अच्छा आप सुनना, अगर आप यहां से m नोट, एक टेस्ट मास m नोट को इनफाइनाइट से मूव कराते हो, इनफाइनाइट से मूव कराते हो, और मैं इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो ले रहा हूं, एज्यूम पोटेंशियल जीरो, एज्यूम पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, एज्यूम पोटेंशियल बराबर जीरो, तो मैं इनफाइनाइट पे जीरो ले रहा हूं बच्चों, मैं इस इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो। आपको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल मानना है तो कहीं एक जगह का जीरो समझना पड़ेगा या मानना पड़ेगा, तभी आप दूसरी जगह का बता पाओगे। तो मैंने इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो ले लिया। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बता मेरे को, इस मास को पास लाने में वर्क डन बाय द अर्थ होगा या वर्क डन अगेंस्ट द अर्थ होगा? अर्थ वर्क करेगी या कोई भी प्लेनेट वर्क करेगा या उसके अगेंस्ट होगा पास लाने में? समझना, फील है, अगर फील आएगी तो ही क्वेश्चन होंगे, वर्क डन बाय द प्लेनेट और अगेंस्ट द प्लेनेट? बाय द प्लेनेट। आपने कैसे बोल दिया बच्चों बाय द प्लेनेट? आपने इसलिए बोल दिया बच्चों क्योंकि ये जब भी जैसे यहां होगा ए पॉइंट पे, तो मैं बोल दूं वो थोड़ा सा पास आएगा तो वर्क डन बाय द प्लेनेट होगा, क्योंकि प्लेनेट खुद चाहता है, अट्रैक्ट करेगा प्लेनेट इसको, तो बोल दूं थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में, ये थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन बाय द प्लेनेट होगा। और मैं बोल दूं प्लेनेट इस पर फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो बोल दूं प्लेनेट की वजह से इस पर फोर्स आ जाएगा बच्चों Gm नॉट अपॉन r²। एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r, वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी दिस। बोलो बच्चों, r डिस्टेंस पर फोर्स की वैल्यू ये होगी, प्लेनेट से r डिस्टेंस पर फोर्स की वैल्यू Gm नॉट अपॉन r² होगी। आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं बोल दूं प्लेनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मैं बोल दूं वर्क डन बाय द प्लेनेट होगा, कितना होगा बच्चों, तो मैं बोल दूं थोड़ा सा वर्क डन आ जाएगा बच्चों, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ प्लेनेट इनटू dr, दिस वुड बी द वर्क डन बाय द प्लेनेट। बोलो अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। सर आपने थोड़े से डिस्प्लेसमेंट का वर्क ही क्यों लिखा? क्योंकि फोर्स वेरिएबल है बच्चों, आप एक साथ पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि वेरिएबल फोर्स होता तो थोड़ा थोड़ा वर्क निकाल के ऐड करना पड़ता है। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्क कम होगा, यहाँ थोड़ा सा चलोगे वर्क कम होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स कम होगा। मैं बोल दूं यहाँ ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, मैं बोल दूं जितना प्लेनेट के करीब आएगा पार्टिकल, उतना मास को चलाने में वर्क प्लेनेट ज्यादा करेगा, क्यों? क्योंकि फोर्स तगड़ा लगाने लगेगा। तो मैं बोल दूं जितना प्लेनेट के करीब आएगा उतना वर्क डन ज्यादा होता जाएगा सेम डिस्प्लेसमेंट में। तो बोल दूं वेरिएबल वर्क है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो बोल दूं दिस इज वर्क डन बाय द प्लेनेट आ जाएगा। और मैं बोल दूं ये जितना भी प्लेनेट वर्क करेगा बच्चों, मैं बोल दूं इतना पोटेंशियल बताओ बढ़ेगा या घटेगा? अगर प्लेनेट वर्क करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सर क्यों? क्योंकि अगर तुम वर्क करोगे तो तुम थकोगे, तुम्हारी एनर्जी जाएगी। तो जिंदगी में ध्यान रखना, कोई भी फोर्स फील्ड, जिंदगी में ध्यान रखना, कोई भी फोर्स फील्ड अगर वर्क करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। तुम वर्क करोगे तुम्हारी एनर्जी जाएगी। ओके, कोई भी फोर्स फील्ड बच्चों वर्क करता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। तो क्या मैं बोल दूं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी? अच्छा, अगर आपकी एनर्जी कम होगी तो मैं बोल दूं आपका गुल्लक खाली होगा। जैसे यूं समझ लो गुल्लक में पैसा, अगर आप मार्केट में खर्चा करोगे तो आपके गुल्लक में से पैसा डिक्रीज होगा। बोलो बच्चों हाँ, तो मैं बोल दूं बच्चों जितना वर्क प्लेनेट करेगा उतनी एनर्जी कम होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर एनर्जी कम होगी तो मैं बोल दूं एनर्जी कम होगी और इनफाइनाइट पे मैंने जीरो मानी है, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे नेगेटिव में आएगी? बच्चों जीरो से और कम करोगे, इनफाइनाइट पर एनर्जी जीरो मानी है, तो मैं बोल दूं अगर पास आने पर और एनर्जी कम करोगे तो मैं बोल दूं आंसर नेगेटिव में आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gm1 m2 अपॉन r। जिन लोगों ने रटा हुआ उनको पता है माइनस Gm1 m2 अपॉन r होता है। बोलो हेलो, अब समझ में आ गए? अब समझ में आ गया कि नेगेटिव क्यों होती है पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि इनफाइनाइट पे जीरो मानी हमने। और मैं बोलूं यहां तक लाते लाते वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा, और अगर ग्रेविटी वर्क करेगी या मैं बोलूं ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, गुल्लक खाली होगा। तो बोलूं वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चों? यहां पे लिख दूं Gm m0 अपॉन
आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन, और मैं बोल दूं बच्चों ये सोल्व करने पे बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर आ जाता है, ये आ जाएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटी। मतलब वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं इतनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ जाएगी। तो बोल दूं किसी भी पॉइंट पर लाने में पोटेंशियल होता है यूनिट मास को मूव। पोटेंशियल बता देता हूं पहले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की बात करूंगा तो इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज वर्क डन, वर्क टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू मूव यूनिट मास, टू मूव यूनिट मास। बेटा 1 किलो को मूव करने में वर्क डन है, 1 किलो को मूव करने में वर्क डन है। मैं बोल दूं एम मास को मूव करने में इतना वर्क करा, तो मैं बोल दूं यूनिट को मूव करने में वर्क डन, तो मैं बोल दूं यूनिट को मूव करने में 1 किलो को मूव करने में वर्क डन, 1 किलो को मूव करने में वर्क डन, मूव करने में वर्क डन, मैं वर्क डन। तो बोल दूं बच्चों ये आ जाएगा 1 किलो को मूव करने में, तो ये आ जाएगा W बाई एम नॉट। आपने m किलो को m नॉट को मूव करा तो इतना वर्क करा, तो 1 के लिए वर्क आ जाएगा इतना। तो मैं बोलूं पोटेंशियल आ गया बच्चों माइनस जीएम बाई आर। तो मैं बोलूं किसी भी प्लेनेट के सेंटर से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल माइनस जीएम बाई आर होता है। नेगेटिव क्यों होता है समझ में आ गया? क्योंकि प्लेनेट ने खुद ने वर्क किया इनफाइनाइट से लाने में, और हमने इनफाइनाइट पे जीरो माना, तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल अगर इनफाइनाइट पे जीरो तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लेनेट ने वर्क किया है। और बच्चों प्लेनेट ने वर्क करा, तुम बोल दो एनर्जी कम हो गई सिस्टम की, गुल्लक खाली हो गया नेगेटिव में। अब मेरे पास इनफाइनाइट पे जीरो, मतलब मेरे पास पहले ही पैसे नहीं थे और मैंने मार्केट में खर्चा कर दिया, तो बोल दो मेरे ऊपर उधारी चढ़ गई, मतलब मेरा पैसा नेगेटिव में हो गया। उल्टा आएगा तब जीरो होगा, क्योंकि मैं लोगों की उधारियां उतार रहा हूँ उस समय। बोलो बच्चों पक्का समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है क्या? हेलो। तो बेटा पोटेंशियल होता है यूनिट मास को मूव करने में वर्क डन। तो मैं बोल दूं इनफाइनाइट पे अगर जीरो पोटेंशियल मान लेंगे तो यूनिट मास को मूव करने में वर्क डन जो प्लेनेट करेगा वो पॉजिटिव होगा, और वर्क डन पॉजिटिव होगा तो मैं बोल दूं पोटेंशियल कम हो जाएगा, गुल्लक खाली हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव का मतलब हमारी एनर्जी गई, और एनर्जी गई तो मैं बोल दूं पोटेंशियल कम हो गया। तो मैं बोल दूं पोटेंशियल बेसिकली यूनिट मास को मूव करने में वर्क डन है। बोलो हेलो, हेलो। अच्छा एम मास को मूव करने में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन टू मूव मास एम, वर्क डन टू मूव मास एम, मास एम नॉट या एम। तो वो तो एम मास को मूव करने में वर्क डन हो जाएगा बच्चों। यहां पे लिख दो, ये तो क्या यूनिट मास को मूव करने में वर्क डन, एम मास को मूव करने में वर्क डन, एम मास को मूव करने में वर्क डन, मूव करने में वर्क डन, करने में वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, is called potential energy, is called potential energy। अब आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 किलो को चलाने में वर्क डन पोटेंशियल होता है, और m नॉट को चलाने में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होता है, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी। और इसको लिखते हैं U बराबर, मैं बोल दूं m नॉट इंटू वी। पोटेंशियल होता है 1 को चलाने में वर्क डन, तो मैं बोल दूं m नॉट इंटू वी, और v की वैल्यू पता है अपने को, 1 के लिए वर्क डन निकाला तो m नॉट के लिए वर्क डन कितना आ जाएगा? तो बोल दूं दिस इज माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर। अभी फील आएगी क्वेश्चन करेंगे तब, यहां तक नोट करो बच्चों, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो यूनिट मास को इनफाइनाइट से लाने में वर्क डन पोटेंशियल होता है, यूनिट मास को इनफाइनाइट से लाने में वर्क डन पोटेंशियल होता है, और m नॉट को लाने में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होती है। खत्म। तो ये हो गया पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। नोट करो फिर क्वेश्चन करा रहा हूं। अच्छा ये जो वर्क डन है ना, स्लो मूव करो, इट इज वर्क डन टू मूव यूनिट मास बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ध्यान रखना ये वर्क कौन करता है बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जितना वर्क करता है उतनी उसकी एनर्जी कम होती जाती है। ओके चले आगे, चला जाओ क्वेश्चन करते समझ में आया? इधर देख, हटा दो इसको।
अब देखो बच्चों, बच्चों नजर आ रहा है क्वेश्चन? एम मास आर रेडियस का एक प्लेनेट है, एम मास आर रेडियस का एक प्लेनेट, इससे एच हाइट से कोई चीज को गिराया, एम मास को, स्मॉल एम मास को एच हाइट पर गिराया, और वो हाइट रेडियस के बराबर है, उस प्लेनेट की रेडियस के बराबर है। तो आपको बताना टकराते वक्त स्पीड क्या होगी। एक एम मास को एच बराबर आर हाइट से रिलीज करा तो यहां से जस्ट ड्रॉप करा, तो टकराते वक्त स्पीड जी, बोलो यहां पे टकराते वक्त स्पीड क्या होगी? अच्छा, क्या मैं कर दूं बच्चों, ऐसा कर दूं, एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, बोलो बच्चों, बोलो, हेलो, क्या बच्चों ऐसे कर दूं क्या? यस सर, गलत है सर। क्यों गलत है? हम तो आज तक ये पढ़ते हैं बच्चों, आज तक तुमने जो काम करा उसमें 10 मीटर 20 मीटर ऊंचाइयों से छोड़ रहे थे, नेग्लिजिबल हाइट थी, तो मैं बोलूं वहां पे जी कांस्टेंट ले लेते थे। ये तब जब जी कांस्टेंट हो, अरे बोलो बच्चों, अब मैं बोलूं तुमने देखो कितनी ऊपर से छोड़ा, रेडियस के 6400 किलोमीटर ऊपर थे, अगर अर्थ की बात करूं तो 6400 किलोमीटर ऊपर से छोड़ा, और किसी और प्लेनेट में जो उसकी रेडियस है उतना ऊपर थे, मैं बोलूं जी में ड्रास्टिक चेंज आएगा। बोलो, तो क्या मैं बोलूं यहाँ पे बहुत बड़ी हाइट पर बातें हो रही है, कोई नन्ही मुन्नी हाइट नहीं, बहुत हाई फाई हाइट से। तो क्या मैं बोल दूं अब यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने बताया था, यहाँ पे इनफाइनाइट से लाने में वर्क डन। तो बोलो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, तो बोल दूं सेंटर से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का जनरलाइज फॉर्मूला जिसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता, माइनस जी एम बाई आर, जी मेरा आर इज सेंटर से डिस्टेंस। बोलो बच्चों, तो क्या मैं बोल दूं, अब सुनो, कांट अप्लाई, क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है। तो बोल दूं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन कहां पे, तो इसको मैं बोल रहा हूं पॉइंट पी, और इसको बोल रहा हूं पॉइंट एस सरफेस को। तो कंजर्वेशन फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन 4 पॉइंट एस एंड 4 पॉइंट पी टू एस, पी से एस के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। तो मैं बोल दूं टोटल एनर्जी एट पी, बेटा एक क्वेश्चन को तमीज से कर रहा हूं, टोटल एनर्जी एट एस, तो बोलो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एस प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एस। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे जीरो मान के, इसकी रेफरेंस लाइन इनफाइनाइट पे जीरो, मैं इनफाइनाइट पे जीरो एज्यूम कर रहा हूं, तो बोलो इनफाइनाइट पे जीरो एज्यूम करूंगा तो बताओ पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी याद है माइनस जी एम एम बाई आर होती है, वे आर सेंटर से डिस्टेंस है, याद है आर सेंटर से डिस्टेंस है बच्चों, अभी डिराइव करी थी मैंने। यू एम मास को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में वर्क डन इतना हुआ है, एम मास को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में वर्क डन इतना हुआ है माइनस जी एम एम बाई आर। तो मैंने इनफाइनाइट पे जीरो मानी, तो मैं बोल दूं मेरा गुल्लक यहाँ पे खाली है, इस प्लेनेट ने यहाँ तक लाने में खुद ने वर्क किया है, और खुद ने वर्क किया इसलिए पोटेंशियल नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हेलो, इस बात को भी समझो बच्चों, इस बात को भी समझो, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मेरे ऊपर उधारी इतने रुपए की है, मान लो माइनस 10 रुपए। बोलो बच्चों हेलो, इनफाइनाइट पे जीरो माना था, तो मैं बोल दूं यहां तक आते आते मेरे ऊपर इतनी उधारी हो गई, मैं बोल दूं मैंने खर्चा कर दिया मार्केट में, तो इनफाइनाइट पे जीरो था मेरी जेब, और मैं बोल दूं मार्केट में खर्चा कर दिया यहाँ तक आते आते 10 रुपए का, तो बोल दूं मेरी जेब में माइनस 10 रुपए, लोग मुझे 10 देंगे तब जाके जीरो होगा, क्योंकि मैं उधारियां उतारूंगा। ठीक है सर। अच्छा, काइनेटिक जीरो के जस्ट ड्रॉप करा, जस्ट ड्रॉप करा तो काइनेटिक किस बात की जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे पोटेंशियल, क्या मैं बोल दूं यहाँ पोटेंशियल देखो और कम हो जाएगी,
नेगेटिव और कम हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक मैं मार्केट में और खर्चा कर रहा हूं। चलिए यहां से आकर मार्केट में और खर्चा कर रहा हूं। याद है प्लेनेट खुद अट्रैक्ट करेगा इस मास को, तो मैं बोलूं और खर्चा करेगा तो मैं बोलूं और एनर्जी कम हो जाएगी, और आपको पता है यहाँ पे और कम आएगी, तो मैं बोलूं यहाँ पे आर डैश, तो माइनस जी एम एम अपॉन यहाँ पे कैपिटल आर लिख रहा हूं, और मैं बोलूं ये स्मॉल आर सीधा लिख तो आर प्लस एच, ये आर प्लस एच, ये देखो ना ये आर है, तो बोलूं सेंटर से डिस्टेंस आर प्लस एच होगी ना बच्चों। हेलो हेलो, तो मैं बोलूं बच्चों सुनो, अच्छा और एच की वैल्यू भी आर ही लिख दूं, एच की वैल्यू भी आर ही लिख दूं क्योंकि हाइट भी आर के बराबर है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस जी एम एम बाई टू आर है और ये माइनस जी एम एम बाई आर है, क्या मैं बोल दूं ये आधा है, दिस इज हाफ, ये मैं बोल दूं अगर ये माइनस 10 रुपए तो ये माइनस 20 है, अगर ये माइनस 10 है तो ये माइनस 20 है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है या 2 नहीं आ रहा है, तो बोल दूं ये डबल है, तो मैं बोल दूं मेरी जेब में पहले यहाँ तक 10 रुपए की उधारी थी अब 20 की उधारी हो गई, क्या मैं बोल दूं उधारी बढ़ गई, इसका मतलब मैंने मार्केट में और खर्चा करा है। हेलो, अच्छा और देख क्या मैं बोल दूं ये वाला प्लेनेट ये हमारी अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो मैं बोलूं इसको वर्क करेगी, अर्थ इसको खींच रही है तो वर्क करेगी, और मैं बोल दूं अर्थ वर्क करेगी तो पोटेंशियल कम होगा अर्थ का, या पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि वर्क डन बाय द अर्थ या वर्क डन बाय द प्लेनेट है, तो मैं बोल दूं जैसे जैसे वर्क होगा मैं बोल दूं अर्थ जो भी वर्क करेगी वो सब इसकी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा पार्टिकल की, इसीलिए तो मैं बोल दूं अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी गुल्लक खाली हो रहा है और काइनेटिक बढ़ रही है, तो बोल जब जब मास नीचे गिरता है, जब मास टुवर्ड्स प्लेनेट गिरता है तो वर्क डन बाय द प्लेनेट होता है, और जो वर्क डन बाय द प्लेनेट होता है उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उतनी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो मैं बोल दूं ये देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी उससे कम हो गई, मैं बोल दूं ये कम हो गई, और ये कम हो गई तो मैं बोल दूं थोड़ी काइनेटिक एनर्जी आ गई, और वही टकराते मत होगी, बोलो हेलो, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई और काइनेटिक बढ़ गई है, बोलो बेटा फील ले, क्या मैं बोल दूं ये पार्टिकल नीचे गिरेगा तो वर्क डन बाय द प्लेनेट है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पोटेंशियल कम होगी, क्योंकि प्लेनेट वर्क करता जा रहा है, और अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको जेब में से पैसा निकाल के देना पड़ता है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी देते हो तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है, मतलब आप थक जाते हो। ओके सर, तो आ जाओ, तो सर समझ में आ गया, तो अब यहाँ से हिसाब लगाओ, तो बोल दो इधर बच्चों 2 आ रहा है और इधर आर है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मैं बोल दो ये आ जाएगा, मैं स्मॉल एम काट दूं सब तरफ, सर काट दो, अच्छा यहाँ से देख इसको उधर लाओ, तो मैं तो ये आ जाएगा बच्चों जीएम बाई आर, इसको इधर ले आया और ये माइनस जीएम बाई 2r इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, देखो इधर, अच्छा अब यहाँ से आ जाओ कितना आ जाएगा, तो मैं तो v बराबर बच्चों थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं सोल्व कर रहा हूँ 2r एलसीएम लेके 2 काट दिया, तो मैं तो जीएम बाई आर का रूट अंडर, इतनी स्पीड से दम करके टकराएगा, देखो तो बच्चों कर लोगे क्या, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बोलो यस सर, बोलो, देखो तुम्हारा आंसर रूट 2gh आ रहा था, पर इसमें r का मल्टीप्लाई r का डिवाइड करोगे तो बोलो ये रूट g आ रहा है या रूट gh आ रहा है, तो बोलो रूट 2gh से डिफर कर गया आंसर, क्यों कर गया, क्योंकि ग्रेविटी डिफरेंट थी, और वास्तव में सही बात है कम स्पीड से टकराएगा, सर कैसे, क्योंकि देखो बच्चों मैं बोलूं ग्रेविटी तुम जो सोच रहे थे उससे कम लगी, तुमने तो पूरे में ग्रेविटी अर्थ के सरफेस वाली ले ली, मैं बोलूं ऊपर थोड़ी कम थी, तो मैं बोलूं वेलोसिटी कम आ पाएगी क्योंकि फोर्स ऊपर कम लग रहे थे, इसलिए उतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाया जितनी करनी चाहिए थी, इसलिए मेरा आंसर रूट gh आ रहा, तुम्हारा रूट 2gh आया था, बोलो, क्योंकि तुमने फोर्स ज्यादा मान लिया था जितना था उससे, तुमने पूरे पे mg फोर्स मान लिया था, बोलो यस सर, पक्का, हटाओ, हाँ अच्छा बच्चों अब उसकी उल्टी बात करता हूं, तो सर ये तो समझ में आ गया, इधर देखो हाँ इधर देखो, हेलो बच्चों, हाँ इधर देखो, हाँ सुनना,
अगर मैं एक पार्टिकल को यहां से ऊपर उछालू, तो क्या मैं बोल दूं इस पार्टिकल को अगर मैं ऊपर उछालूंगा तो ये ऊपर जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, एक स्पीड दे दूं यहाँ पे तो बोल दूं ये ऊपर जाएगा, तो बताओ ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मैं बोल दूं इसको ये प्लेनेट नीचे अट्रैक्ट करेगा। बोलो। अच्छा, प्लेनेट इसको नीचे अट्रैक्ट करेगा और फिर भी ये ऊपर जाएगा, तो बताओ वर्क डन बाय द प्लेनेट होगा या अगेंस्ट द प्लेनेट होगा? भाई प्लेनेट कह रहा है नीचे आजा, फिर भी ये ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द प्लेनेट, क्योंकि प्लेनेट तो उसको नीचे बुला रहा है और ये फिर भी उसकी मनमर्जी के खिलाफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो बताओ वर्क डन अगेंस्ट द प्लेनेट होगा तो प्लेनेट की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। प्लेनेट और मार्स के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जब हमारे अगेंस्ट वर्क होता है तो हमें पुचकारने के लिए कुछ दिया जाता है, तो प्लेनेट के अगेंस्ट जाएगा तो प्लेनेट को एनर्जी मिलेगी। तो एक मूल मंत्र आ गया, जब जब प्लेनेट वर्क करता है तो एनर्जी कम होती है प्लेनेट की, और जब जब प्लेनेट के अगेंस्ट वर्क होता है तो एनर्जी बढ़ती है। तो वर्क डन बाय द प्लेनेट में प्लेनेट की एनर्जी या मैं कह रहा हूं जब जब आप वर्क करोगे तो आपकी एनर्जी जाएगी, और जब जब आपके अगेंस्ट वर्क होगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो बोल दो ये ऊपर जाएगा तो वर्क डन अगेंस्ट प्लेनेट होगा, तो बोल दो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी, क्योंकि हमारे अगेंस्ट वर्क होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, और मिलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेंगे हम। तो बोल दो ऊपर जाने पर काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल बढ़ेगी। बोलो हेलो। इसको हटा दे। तो मैं बोल दूं जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि प्लेनेट के अगेंस्ट वर्क होगा और काइनेटिक घटेगी। कई बार याद है बचपन में अगर इच्छा हुई हम बॉल को इतना तेज फेंके कि वापस अर्थ पे आई नहीं। याद है कई बार इच्छा होती है बॉल को इतना तेज उछालू कि कभी वापस ही नहीं लौटे। हुई या नहीं हुई? हुई। अच्छा एक बात बता, क्या तुमने बॉल उछाली तो वो वापस लौटी या नहीं लौटी? लौटी। तेरी इच्छा हो जितनी तेज फेंक देना। फिर अपन ने पापा को बोला पापा आप उछालो ना, मेरी तो बॉल वापस आ रही है। पापा ने उछाला तो भी वापस आ गई। अरे बेटा तू दुनिया के कितने भी ताकतवर इंसान को लाके बुला ले, लेकिन फिर भी बॉल वापस आ जाएगी। अगर वो बॉल चली जाती, मान लो वो बॉल चली जाती, तो वो स्पीड जिस पर वो बॉल चली जाती, मैं बोलता हूं वो मिनिमम स्पीड जिससे बॉल अर्थ को छोड़ के चली जाती, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू लीव द सरफेस या टू लीव द प्लेनेट, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू लीव द प्लेनेट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट। किसी प्लेनेट को छोड़ के भाग जाने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ओके? क्या मैं बोल दूं ये वो वेलोसिटी है जब प्लेनेट ऊपर जाए, प्लेनेट से मास ऊपर जाएगा तो मैं बोल दूं धीरे होता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेनेट उसको अपनी तरफ बुला रहा होगा, होता जाएगा, लेकिन रुकने से पहले प्लेनेट को छोड़ चुका होगा। क्या मैं बोल दूं उसकी वेलोसिटी जीरो होने से पहले प्लेनेट को लीव कर चुका होगा, प्लेनेट की ग्रेविटी से बाहर जा चुका, प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुका होगा। बोलो। इस बात को मैं दूसरे तरीके से बोल दूं, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे ये इनफाइनाइट तक जस्ट पहुंच जाए और वापस न लौटे। बोलो हेलो। बोलो ना बच्चों। अच्छा अब अगर आप एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दोगे, अगर आप इसको एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दोगे तो वो तो पहले ही जीरो हो जाएगी वेलोसिटी इनफाइनाइट पे पहुंचने से पहले, और ये रिटर्न होके वापस आके धम टकराएगा नीचे, जैसे हमारी बॉल होती थी। हम एस्केप से कम वेलोसिटी से देखते थे। अच्छा देखो अब मैं लिख रहा हूं बच्चों एस्केप वेलोसिटी। हिंदी में बोलते हैं बच्चों पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब जहां से पलायन कर जाए, वो वेलोसिटी जहां से जिसके कारण एस्केप कर जाए, पलायन कर जाए। अब सुनना ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सुनो, इधर देखो, मैं बोल दूं एट द टाइम ऑफ एस्केप मिनिमम वेलोसिटी वी मिनिमम सो दैट प्लेनेट को छोड़ के भाग जाए, प्लेनेट को छोड़कर पार्टिकल भाग जाए, पार्टिकल चला जाए। मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी जिस पर पार्टिकल प्लेनेट को छोड़ के चला जाए और वापस से ना लौटे। ओके सर। अब सुनना, क्या मैं बोलता हूं अगर वापस नहीं लौटे तो मैं बोलता हूं एनर्जी कंजर्वेशन से। अभी हम एस्केप वेलोसिटी निकाल रहा हूं,
वी मिनिमम ताकि वापस न लौटे। तो मैं बोल फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन बोलो। तो मैं बोल सरफेस पे एस बोल रहा हूं और एक इनफाइनाइट तक पहुंचाना, इनफाइनाइट फ्रॉम ए फोर एस टू इनफाइनाइट, फोर एस एंड इनफाइनाइट। एस और इनफाइनाइट 2 पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं। तो बताओ यहाँ पे टोटल एनर्जी, तो मैं बोल टोटल एनर्जी एट एस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट। और मैं बोल यहाँ पे टोटल एनर्जी बच्चों कितनी है, तो मैं हाफ इनटू हाफ एम वी मिनिमम। एस के वेलोसिटी को वी से लिखते हैं बच्चों। तो मैं बोल वो मिनिमम वेलोसिटी तो यहाँ वी लिख दूं, वो मिनिमम वेलोसिटी तो उसको वी लिख देता हूं। अरे वी मिनिमम उसी को एस्केप वेलोसिटी बोलते, तो मैंने वी लिख दिया। तो मैं जब मैं सरफेस से वी वेलोसिटी से किसी चीज को फेंकूंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगी बोलो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सरफेस पे? कई बच्चे जीरो बोल देते, अरे बेटा हमने जो डेरिवेशन करा उसमें जीरो इनफाइनाइट पे माना था। तो मैं सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी अगर इनफाइनाइट पे जीरो मान रहा हूं तो सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर। और मैं बोलूं स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस होती है जो अभी आर की किसी प्लेनेट की सरफेस पे कैपिटल आर के बराबर है। बेटा अगर आप किसी प्लेनेट की सरफेस पे हो तो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। बोलो अगर आप सतह पर हो तो सेंटर से कैपिटल आर दूरी पर खड़े हो, ये रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर हो। बोलो चलो तो ये आ गया। अच्छा इनफाइनाइट पे बोलो टोटल एनर्जी, तो बोल दो अगर ये जस्ट पहुंचा इनफाइनाइट पे तो मैं बोल दूं जस्ट पहुंचा तो वेलोसिटी जीरो हो गई। और मैं बोल दूं पहुंच भी इनफाइनाइट पे गया तो सेंटर से डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो गई, आर भी इनफाइनाइट हो गया। तो बोल दो आर इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई हाफ एम, और जस्ट पहुंचा है तो जीरो वेलोसिटी रह गई। वहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए, तभी तो इसके वेलोसिटी बोलूंगा। कई बच्चे ज्यादा तेज फेंक देंगे और ज्यादा तेज फेंक दोगे तो इनफाइनाइट पे कुछ एनर्जी बच जाएगी क्योंकि सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। बोलो प्लेनेट उसको धीरे करते 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 इनफाइनाइट पे जीरो नहीं कर पाएगा अगर ज्यादा तेज फेंक दिया तो मैं बोल दूं इनफाइनाइट पे जस्ट जीरो हो गई। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो मैं बोल दूं माइनस जी एम एम अपॉन इनफाइनाइट की डिस्टेंस इनफाइनाइट। मैं बोल दूं टोटल एनर्जी जीरो आ गई, इनफाइनाइट पे टोटल एनर्जी जीरो आ गई और वास्तव में टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो मैं बोल दूं एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है ताकि पार्टिकल इनफाइनाइट पे पहुंचे और उसके पास कुछ ना बचे, न पोटेंशियल न काइनेटिक। पोटेंशियल तो बचनी नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट पे जीरो मान ली, डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई और मैं बोल दूं काइनेटिक जीरो हो ही जाएगी क्योंकि मिनिमम स्पीड दी है इतने। तो बोल दूं इनफाइनाइट तक जाते जाते कुछ ना बचे। बोलो मैं बोल दूं सुनो, तू रहता है कोटा में, तेरी नानी रहती है हैदराबाद में, तो मैं बोल दूं तेरी जेब में वो मिनिमम पैसा जिससे तू जस्ट हैदराबाद पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड एस्केप पैसा, यूं समझ ले। तो मैं बोल दूं तेरे को तेरे घर से भाग के हैदराबाद जाना नानी के पास, तो बोल दूं मान लो 1000 रुपए का टिकट है, तो मैं बोल दूं 1000 रुपया वो मिनिमम पैसा जिससे तू हैदराबाद जस्ट पहुंच जाएगा और कुछ ना बचेगा। बोलो बोलो मेरे बच्चे। तो सुनना मेरी बात, अगर मुझे ये पता है इनफाइनाइट पे काइनेटिक पोटेंशियल दोनों जीरो होने वाली है, ये नहीं कि मुझे ये पता है टोटल एनर्जी जीरो होने वाली है, तो मैं बोल दूं सरफेस पे भी टोटल एनर्जी जीरो कर दो। तो एस्केप वेलोसिटी का दूसरा मीनिंग है कि टोटल एनर्जी पार्टिकल की जीरो कर दो। सर वो कैसे करोगे आप? क्या मैं बोल दूं सरफेस पे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है और अगर सरफेस पे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो उतनी तू पॉजिटिव रूप में काइनेटिक एनर्जी दे दे। तो मैं बोल दूं एस्केप वेलोसिटी पर वीई पर एस्केप वेलोसिटी पर टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है, टोटल एनर्जी जीरो। बेटा इस पर खूब क्वेश्चन आने लग गया आजकल, ध्यान रखना। कभी भी वो बोले ना एस्केप वेलोसिटी से किसी चीज को फेंका तो समझ लेना आपने टोटल एनर्जी जीरो कर दी। अगर मैं किसी पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से उछाल रहा हूं तो बोल दूं सरफेस पे टोटल एनर्जी जीरो कर दी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? पोटेंशियल नेगेटिव थी, मैंने काइनेटिक उतनी की उतनी पॉजिटिव दे दी। देखो ना जितनी पोटेंशियल थी उतनी काइनेटिक हो जाएगी। देखो इसको उधर ले जाओ तो मैं ये जीरो आ गया, देखो देखो अभी देखो रुको, ये जीरो, तो मैं यहाँ जीरो आते इसको उधर भेजो, तो मैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट सरफेस बराबर ये हो गई सरफेस की पोटेंशियल उधर लाया तो प्लस हो गई। बोलो तो मैं बोल दूं देखो जितनी सरफेस पे पोटेंशियल थी नेगेटिव में उतनी काइनेटिक दे दो तो टोटल जीरो हो जाती है। तो एस्केप वेलोसिटी से फेंकने का मतलब टोटल एनर्जी जीरो करना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी क्वेश्चन करूंगा। तो मैं बोल दूं जब आप किसी चीज को एस्केप वेलोसिटी से उछालते हो तो मैं बोल दूं आप उसको इतनी काइनेटिक दे देते हो ताकि जो पोटेंशियल अभी है वो सब खत्म होकर जीरो हो जाए इनफाइनाइट में। बोलो बढ़ जाए पोटेंशियल क्योंकि प्लेनेट के अगेंस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो इनफाइनाइट पे जीरो हो जाए। तो मैं बोल दूं यहाँ पे तेरे ऊपर 20 रुपए की उधारी है, सुनो सरफेस पे तेरे ऊपर 20 रुपए की उधारी है, तो तेरे को मैं 20 रुपया दे दूं तो मैं बोल दूं तू चंगुल से मुक्त हो जाएगा, प्लेनेट के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। हेलो अच्छा और सुन,
इधर देख, यहाँ पे ये मोहम्मद फिरासत है। मोहम्मद फिरासत ने क्या करा, एक लड़के को बोला बेटा मेरा 10 पेज होमवर्क कर दे। अब वो बच्चा मना कर रहा है, तो मोहम्मद फिरासत ने उसको घूर के देखा और उसने बोला चलो ठीक है मैं कर दूंगा। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तू इतना डरता क्यों इससे, तूने इसका होमवर्क क्यों करा, मना कर देता। बोलो नहीं सर वो मेरे से 100 रुपए मांगता है, अगर मैं होमवर्क के लिए मना करता तो वो मेरे से 100 रुपए में मांगने लग जाता। बोलता अभी के अभी दे, तो सर मेरे पास है नहीं, मेरे को करना पड़ता है। तो क्या मैं बोल दूं मैं उस आदमी की मजबूरी समझ गया कि उसके पास 100 रुपए नहीं है तो उसको होमवर्क मजबूरी में करना पड़ रहा है। बस ये इस पार्टिकल के साथ हो रहा है। इस पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, मतलब इसने क्या करा, इस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए उधारी चढ़वा ली अपने ऊपर। क्या मैं बोलूं इसको प्लेनेट खुद लाया चला के यहाँ पे इनफाइनाइट से पकड़ के लाया है, तो मैं बोलूं इनफाइनाइट से पकड़ के लाया है, तो मैं बोलूं प्लेनेट ने मेहनत करी इसको लाने में, उतना इसके ऊपर कर्ज चढ़ गया, तभी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है यहाँ पे। तो क्या मैं बोलूं यहाँ पे जितनी नेगेटिव है उतना तुम दे दो। तो मैं बोलूं अब मेरे को उसकी मजबूरी समझ में आ गई, मैंने 100 रुपए विरासत को दिया और मैंने कहा आज के बाद इससे काम मत करवाना। तो जैसे ही मैंने 100 रुपए दे दिए विरासत को, क्या मैं बोलूं वो आदमी मुक्त हो गया। अब ये बोलता है 10 पेज होमवर्क कर दो, बोलता भाग जाए, ऐसे नहीं कर रहा। मैं बोलूं भाग करने का तेवर चेंज हो गया उस लड़के के, क्योंकि वो चंगुल से मुक्त हो चुका है। ही इज फ्री फ्रॉम हिज बोला स्लेवरी। और बोलो तो क्या मैं बोल दूं इस पार्टिकल को मैं जितना इस पे कर्ज है उतना मैं दे दूं तो ये फ्री हो जाएगा। और वो कर्ज को फ्री करने के लिए जो अपन एनर्जी देते दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, वो जो वेलोसिटी देते दैट इज एस्केप वेलोसिटी। तो बोल दूं वो वेग जिससे इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल को ओवरकम कर जाए। ओके तो सुनना, अब एस्केप वेलोसिटी के बारे में 2-3 बातें बोल रहा हूं। पहली बात वो मिनिमम स्पीड जिससे वो प्लेनेट को छोड़ के चला जाए, वो मिनिमम स्पीड जिससे प्लेनेट छोड़ के चला जाए दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और मैं बोलूं इस वेलोसिटी पे टोटल एनर्जी सिस्टम की जीरो हो जाती है किसी भी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी जीरो होगी तभी तो जस्ट इनफाइनाइट पे पहुंचेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी जीरो और जस्ट पहुंचेगा तो काइनेटिक भी जीरो। ओके तो हर जगह टोटल एनर्जी जीरो रहती है उसकी। ओके चला जाओ। तो बोल दो एम से एम कैंसिल, और जैसे एम से एम कैंसिल कर दिया तो बताओ कितनी आ गई एस्केप वेलोसिटी। तो बोल दो बच्चों एस्केप वेलोसिटी आ गई, एस्केप वेलोसिटी आ गई √2gm/r, √2gm/r। बोलो तो √2gm/r will be the escape velocity। ये याद कर लो बच्चों, escape velocity √2gm/r होती है। escape velocity √2gm/r होती है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करो यहाँ पे नोट करो, फोटो क्लिक करो बच्चों, फोटो क्लिक करो। escape velocity √2gm/r। चला आगे बोलो बच्चों। हाँ तो एस्केप वेलोसिटी आ गई बच्चों √2gm/r। अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं इसमें। अच्छा अब अर्थ के लिए बात करता हूं बच्चों, ये तो किसी भी प्लेनेट के लिए हो गई, उस प्लेनेट का मास और उस प्लेनेट की रेडियस रख दो तो आपको एस्केप वेलोसिटी पता पड़ जाएगी उसकी सरफेस से कितना तेज फेंकू। अब सुनना, देखो फॉर अर्थ मैं बोलूं मास ऑफ अर्थ और रख दो सब, तो बोलूं दिस इज 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा इसको और रीराइट करके मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, मैं इसका r का मल्टीप्लाई r का डिवाइड कर दूं, r का मल्टीप्लाई r का डिवाइड कर दूं तो मैं बोलूं अच्छा सुनना बच्चों, इसमें स्मॉल r नहीं आया था, यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी में तो नीचे स्मॉल r आया था, यहाँ मैं बोलूं डायरेक्ट कैपिटल r आया है, क्योंकि मैंने सरफेस से उछाली बॉल को तो डायरेक्ट कैपिटल आ रहा था इसमें। ध्यान रखना इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहा है मैंने, दिस इज एग्जैक्ट फार्मूला √2gm/R। ऑर्बिटल स्पीड में √gm/स्मॉल r आता था। चला जाओ तो मैं बोल दूं ये अंतर है, तो मैं बोल दूं 2gm अपॉन r का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और r का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर नीचे r का मल्टीप्लाई करने पे मैं बोल दूं दिस इज √2gr। तो मैं बोल दूं एस्केप वेलोसिटी का एक और फार्मूला आ गया बच्चों √2gr। याद है ऐसा कैसा ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी √gr आया था, ऑर्बिटल स्पीड में भी √gr लिखा था, लेकिन ध्यान रखना ऑर्बिटल स्पीड में तो तब लिख सकते हैं जब स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल नियर अर्थ के नियर सैटेलाइट होता, इसमें अपन हमेशा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। इसके वेलोसिटी में हमेशा यहाँ पे कैपिटल R आते हैं। बोलो तो ये √2gr ऑलवेज एप्लीकेबल है, ये बारूद का ढेर नहीं है, ऑर्बिटल स्पीड में बारूद का ढेर था √gr। याद आ गया? अच्छा बता रिलेशन बिटवीन, चलो छोड़ो ये समझ में आ गई सर। अच्छा अर्थ के लिए सारी वैल्यू रखूं फॉर अर्थ, मैं मास ऑफ अर्थ और ये दोनों रख के सॉल्व करूं
ऑन सॉल्विंग जब आप घर पर इसको सॉल्व करोगे तो एस्केप वेलोसिटी मिलती है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप सोच के देखो कितनी जबरदस्त स्पीड है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसीलिए कभी भी प्लेनेट को छोड़ के पार्टिकल जा नहीं पाता है, क्योंकि आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से रफ्तार दे दो। कितना भयंकर स्पीड है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसको पर आवर में कन्वर्ट करो, इसको पर आवर में कन्वर्ट कर, तो मैं बोलूं एक सेकंड में इतनी स्पीड है, तो मैं बोलूं पर आवर में 3600 का मल्टीप्लाई कर, तो 11.2 इंटू 3600 मैं बोलूं किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसको मैं लगभग 10 ले लूं तो मैं बोलूं 36,000 हो गए, और इसको 10 मान लिया तो भी 36,000 किलोमीटर पर आवर। और हमारी गाड़ियां चलती है बच्चों 120 130 में तो गाड़ी धूजने लग जाती है अपनी। तो हम जो 10-10 लाख रुपए खर्च करके कार लाते हैं वो 140 की स्पीड 150 की स्पीड मैक्सिमम देती है अपने को 10 लाख की कार, और सारा पैसा लगभग इंजन का ही होता है, बॉडी तो इतनी महंगी नहीं होती। तो क्या मैं बोल दूं 10 लाख की कार अपने को 140-50 की स्पीड दे पाती है, और यहाँ पे चाहिए 36,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड। इसीलिए इतने महंगे ये जब भी रॉकेट वगैरह को याद है अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाना होता है, अरे बोलो तो अपने को कितने जबरदस्त इंजन, कितना खर्चा आता है देख लिया, जबरदस्त इंजन चाहिए। तो सर समझ में आ गया, तो चला जाओ। तो मैं बोलूं अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी बड़ी जबरदस्त है, बोलो बच्चों हेलो। अच्छा सुनना, चुपचाप सुनते जाओ। इसीलिए मैं बोलता हूं हमारी अर्थ को छोड़ के गैसेस जा नहीं पा रही है, इसीलिए हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर और हम सांस ले पाते हैं। तो मैं बोलता हूं तुम्हें बुरा जरूर लगा था बोल भागी नहीं, पर वो एक अच्छी बात थी बोल भागी नहीं। सर क्यों? तभी तो ये जितनी भी गैसेज है ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह इनके पास इतनी स्पीड ही नहीं होती कि हमारी अर्थ को छोड़ के जा पाए, इसीलिए हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर है। लेकिन मून की ग्रेविटी बाई 6 होती है, और मून पर इतना तगड़ा एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों ना, मतलब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी तगड़ी ग्रेविटी नहीं है। क्यों नहीं है तगड़ी ग्रेविटी? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल पुल बाई 6 है, वहां का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बाई 6 है। तो मैं तो वहां पर जो गैसेज है उनकी आरएमएस स्पीड इतनी होती है कि वो वहां की सरफेस को छोड़ के चली जाती है, इसीलिए एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पर, और वहां पर रहना संभव नहीं है। बोलो, तो वो तो ग्रेविटी का तगड़ा होना एक अच्छी बात भी है, एडवांटेज भी है इसके। बोलो हेलो। अच्छा सुनो, इसको थोड़ा और तमीज से देखता हूं, तो मैं इसको थोड़ा और तमीज से देखूं तो 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड लिख दूं इसको। अच्छा इसको मैं लिख दूं 1.12 इंटू 10⁻⁴। क्या मैं बोल दूं ये लाइट की स्पीड से बहुत कम है? दिस इज वेरी 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 लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। हेलो। तो क्या मैं बोल दूं हमारी सरफेस में जो सन से आने वाली लाइट है वो टकरा के जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो हमारी सरफेस को छोड़ के चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ होती है। मैं बोल दूं इससे तो मच ग्रेटर है। तो क्या मैं बोल दूं लाइट हमारी सरफेस को छोड़ के भाग जाएगी। हेलो। अच्छा सुनो, अगर अर्थ का मास ही रहता, सुनना मेरी बात, अर्थ का मास जो है वही रहता, लेकिन अर्थ छोटी होती जाती, मास वही रहता, अर्थ छोटी होती जाती। अर्थ का मास यही रखो और छोटी होती जाती, का मतलब मैं बोल दूं अर्थ डेंस होती जाती, अर्थ की डेंसिटी बढ़ती जाती, क्योंकि मास वही और वॉल्यूम घटता जा रहा है। हेलो। बोलो, तो बोल दो अर्थ का मास वही रखे और अर्थ की रेडियस छोटी होती जाए, या मैं बोल दूं डेंसिटी बढ़ती जाए या वॉल्यूम कम होता जाए। तो क्या मैं बोल दूं अर्थ की रेडियस कम होते और एस्केप वेलोसिटी बढ़ते कभी तो ये 3 इंटू 10⁸ होगी। अर्थ की रेडियस कम होते या अर्थ छोटी होते मैं बोल दूं कभी तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए 3 इंटू 10⁸ आ जाएगी। हेलो। तो मैं बोल दूं अगर अर्थ चुपचाप सुनता रहे, अर्थ का मास सेम रखूं और अर्थ को छोटा करता जाऊं तो एक समय आएगा जब अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ आ जाएगी, और जिस समय ऐसा हो गया अर्थ पे आने वाली लाइट भी अर्थ को छोड़ के नहीं जा पाएगी, तो अर्थ ब्लैक होल बन जाएगी। अब समझ में आया ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल वो सुनो, ब्लैक होल ब्रह्मांड में स्थित वो प्लेनेट होते हैं, या यूं समझ लो प्लेनेट में बोलो उनको, वो चीज होती है जिस पर जाने वाली लाइट भी कभी रिटर्न नहीं होती। मतलब मैं बोल दूं वो बड़े डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं,
बड़ी जबरदस्त डेंसिटी होती है उनकी, मास बहुत ज्यादा, मास बहुत ज्यादा होता है उनका और रेडियस बहुत कम होती है उनकी। छोटे छोटे डेंस प्लेनेट या छोटे छोटे डेंस ऑब्जेक्ट जिन पर गई हुई लाइट भी नहीं लौट पाएगी, क्योंकि वहां पर एस्केप वेलोसिटी 3 × 10⁸ से ज्यादा हो जाएगी। तो बोलते वो काले काले दिखेंगे, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगे लाइट को। आप ऊपर रात को अंधेरे में ऊपर देखो नजरें उठा के, तो आपको कई चीजें चमकती हुई दिखेगी। वो सब स्टार्स वो है जहां से लाइट रिटर्न हो गई। लेकिन कुछ जगह है जहां पे अंधेरा, तो मैं बोलूं वहां पे कई चीजें, कई ब्लैक होल्स मौजूद है अपने यूनिवर्स में, जहां पे कहीं भी लाइट भी नहीं लौटती। बोलो मेरे बच्चों, हेलो हेलो। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, सुनो, आपको एक काम करना है, आपको घर पे एक होमवर्क दे रहा हूं, वो काम करना है। अर्थ का मास देख के निकलेगा, मास ऑफ अर्थ आपको पता ही ले लेना। अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस, रेडियस आर क्या हो जाए, क्या हो जाए कि अर्थ ब्लैक होल बन जाए, अर्थ ब्लैक होल बन जाए, ब्लैक होल बन जाए, ब्लैक होल बन जाए, बन जाए। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके लाना है। अर्थ की रेडियस क्या हो जाएगी, अर्थ एक ब्लैक होल बन जाए। आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10⁻² सेंटीमीटर से। 10⁻² सेंटीमीटर आएगा, पता नहीं 0.1 mm आया, 1 mm आएगा, कोई बात नहीं, आप इसको सोल्व करना, मुझे याद तो नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। तो अर्थ की रेडियस क्या हो जाए, अर्थ की रेडियस क्या हो जाए कि वो ब्लैक होल बन जाए। आप इसको सोल्व करके लाओगे। मास आप अर्थ का ले लेना बुक्स में से, मुझे रटा हुआ नहीं है, ले लोगे? अरे मजा आएगा बच्चों। तो अब समझ में आया ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर कहीं भी लाइट भी रिटर्न नहीं होती। मतलब मैं बोलूं ब्लैक होल वो होते हैं जहां पर एस्केप वेलोसिटी ग्रेटर देन c हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो क्या मैं बोल दूं फॉर ब्लैक होल, चलो नोट करो इसको, रेडियस क्या होगी, अर्थ ब्लैक होल बन जाए। करके लिया होगा इसको घर से, हेलो। तो बोल दूं बच्चों फॉर ब्लैक होल, जितने भी ब्लैक होल है फॉर ब्लैक होल, मैं बोल दूं यहां से मैं एक रिजल्ट पे बोल दिया, फॉर ब्लैक होल एस्केप वेलोसिटी, उन प्लेनेट की जो ब्लैक होल है उन प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी, प्लेनेट वो प्लेनेट या वो ऑब्जेक्ट जो ब्लैक होल है उनके लिए ये वाली वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू c हो जाती है। बोलो मेरे बच्चों, लाइट भी नहीं लौटेगी, लाइट भी नहीं लौट पाती, लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती, लाइट भी एस्केप करने में, लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगी, एस्केप नहीं कर पाएगी, कर पाती। ब्लैक होल वो सारी चीजें जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। ब्रह्मांड में मौजूद वो जो भी बोलना है उनको, वो प्लेनेट जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल। ओके, वो ऑब्जेक्ट जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल। खत्म। हेलो, बताओ अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी है बच्चों? अर्थ से किसी चीज को भगाना है तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी सरफेस से? 11. इससे ज्यादा दे दूंगा तो क्या होगा बच्चों? नहीं कर पाएगा। इससे ज्यादा दे दूंगा तो एस्केप कर जाएगा, और मान लो कुछ काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी इनफाइनाइट में। हेलो हेलो, कम दे दूंगा तो क्या होगा? लौट जाएगा। चला जाओ करते हैं, यहां तक नोट कर फटाफट, और ये क्वेश्चन नोट करके ले जा। अर्थ की रेडियस क्या हो जाएगी? वो ब्लैक होल बन जाए, नोट करके ले जाओ। पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाए? मास वही रखते हुए रेडियस क्या हो जाएगी? वो ब्लैक होल बन जाए। करके लाना बच्चों, 1 mm के आसपास आएगा, जो भी आएगा देखना। हटा दो इसको, बोलो। हाँ, अब सुनना बच्चों, एस्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन कैसे बनते, थोड़ा जल्दी जल्दी देखो। देखो, एक प्लेनेट जिसका मास अर्थ का डबल है और रेडियस भी अर्थ की डबल है, मास और रेडियस दोनों डबल है, तो बताओ उस प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? एस्केप वेलोसिटी एट दैट प्लेनेट, अर्थ की रटी भी अपने को, एस्केप वेलोसिटी एट दैट प्लेनेट, एस्केप वेलोसिटी एट दैट प्लेनेट, अर्थ की अपने को याद है एट दैट प्लेनेट, अर्थ की याद। अब वो क्या करते हैं बच्चों, उनको पता है तुम्हारे को अर्थ की एस्केप वेलोसिटी याद है 11.2, वो उसको यूज करके दूसरे प्लेनेट की निकलवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ सॉल्यूशन, मैं बोल दूं एस्केप वेलोसिटी एट दैट प्लेनेट इज इक्वल टू √2g m दैट प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। उस प्लेनेट की सरफेस से बॉल को उछालो कि वापिस ही ना लौटे। तो मैं जब ये सॉल्व करूंगा तो मैं बोल दूं यहाँ पे आ जाएगा 2g, और वहां पे मास, प्लेनेट का मास अर्थ के कंपैरिजन में लिख दो, और रेडियस भी अर्थ के कंपैरिजन में लिख दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप?
ताकि सारी चीजें अर्थ की आ जाए, और अर्थ की मैंने रटी भी है। तो मैं बोल दूं 2 से 2 कैंसिल हो गया, और मैं बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों 2GME/RE का रूट अंडर। और मैं बोल दूं बच्चों ये जो चीज आई बच्चों ये अर्थ की आ गई, तो मैं बोल दूं 2 से 2 कटने के बाद ये सेम टू सेम अर्थ के बराबर आ गई इसकी वेलोसिटी। और मैं बोल दूं उस प्लेनेट की इसके वेलोसिटी अर्थ के बराबर है, और ये हो जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो मैं बोल दूं उस प्लेनेट की इसके वेलोसिटी भी सेम टू सेम अर्थ के बराबर होगी, क्योंकि मास और रेडियस दोनों डबल होने से इफेक्ट कट के वो का वही आ गया। ऐसे क्वेश्चन खूब आते, बोलो। अरे बोले ना बेटा, मास और रेडियस दोनों डबल कर दी तो तेरे सामने प्लेनेट के लिए इसके वेलोसिटी लिखी, तो प्लेनेट का मास प्लेनेट की रेडियस दोनों अर्थ की डबल है, तो 2 से 2 कट गया, और फिर सेम आ गई जो अर्थ पे थी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बोलो। अच्छा, प्लेनेट का मास अगर 4 गुना होता, उस प्लेनेट का मास अर्थ का 4 गुना होता, और रेडियस सेम होती, अब बता अर्थ के बराबर रेडियस होती तो इसके वेलोसिटी, तो मैं बोल दूं यहाँ पे 4 आ जाता। अरे बच्चों इसी में चेंज कर रहा हूं यार, तो मैं बोल दूं प्लेनेट का मास अर्थ का 4 गुना कर देता और रेडियस सेम रखता आ रही, तो मैं बोल दूं यहाँ पे 4 का फैक्टर 4 बार आके √2 बन जाता, 2 बन जाता, 4 का √2 बन जाता, तो मैं बोल दूं अर्थ की डबल आ जाती, और मैं बोल दूं अर्थ से डबल इसके वेलोसिटी आ जाती, तो मैं बोल दूं 11.2 की जगह 22.4 हो जाती। बोलो। हेलो। खूब क्वेश्चन आते, खूब क्वेश्चन आते, दूसरे प्लेनेट पे घुमाने ले जाएगा तेरे को, और उसका मास और रेडियस दे देगा, तो अर्थ के कंपैरिजन में दे देगा, तो अर्थ से कंपेयर कर करके सोल्व कर लेना। बोलो मेरे बच्चों, करो नोट करो। चला आगे, चलो जल्दी नोट कर। अच्छा, अब देखो एक और तरीका है काम करवाने का, वो क्या करते हैं, डेंसिटी को यूज कर लेते हैं। आजकल वो मास देना छोड़ दिया उन्होंने, आउटडेटेड क्वेश्चन हो गए। ये मास वाले क्वेश्चन और रेडियस साथ देते थे जब हमारे दादाजी नीट की तैयारी कर रहे थे या AIPMT की तैयारी कर रहे थे। अब थोड़ा जमाना बदल गया, अब थोड़ी हाई फाई बातें करने लग गया, तो देखो कैसे करता है। वो बोलेगा एक प्लेनेट जिसकी डेंसिटी अर्थ के बराबर, अर्थ के इक्वल, अर्थ के बराबर, वह रेडियस R planet is twice of Earth, then escape velocity at that planet. अब सुनना, ये डेंसिटी सेम देती, ये डेंसिटी ऑफ प्लेनेट और डेंसिटी ऑफ अर्थ इक्वल देती, ये थोड़ी सी बातें नहीं करने लग गया। डेंसिटी इक्वल देती और रेडियस डबल देती। अब मास की कोई बात ही नहीं करी, बताओ कैसे करोगे? बोलो, मास की कोई बात नहीं करी तो बताओ कैसे सोचोगे आप, कैसे सोचोगे? बोलो। हाँ, ये सुनो, रेडियस दी हुई और डेंसिटी दी हुई, उससे मास लिख लूंगा, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों डेंसिटी दी हुई और किसी की रेडियस दी हुई है, तो मैं बोल दूं मास हो जाता है बच्चों मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। याद है, घनत्व इंटू आयतन बराबर द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और करो डेंसिटी और इंटू वॉल्यूम, तो मैं बोल दूं यहाँ सीधा लिख देता हूँ बच्चों, टाइम कम है अपने पास, तो मैं बोल दूं यहाँ पे लिख देता हूँ √2G, मैं बोल दूं प्लेनेट की डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारा प्लेनेट के लिए लिख रहा हूं, पहले 4/3 पाई आर क्यूब, बोलो, अपॉन आर प्लेनेट, और मैं बोल दूं ये कैंसिल होकर R² हो जाएगा, या पहले आर ही चलने दो, फिर प्लेनेट का बाद में करेंगे। तो बोल दूं इसके वेलोसिटी का नया फॉर्मूला बना रहा हूं। अरे प्लेनेट का छड़ा किसी के लिए भी, सबके लिए जनरलाइज फॉर्मूला, तो बोल दो R कट गया, तो जब कभी डेंसिटी की बात करेगा तो 2G रो 4/3 को या 8/3 कर दो, 8/3 G रो, मैं बोल दूं पाई 8/3 पाई G, ये सब तो कांस्टेंट हो गए, रो ये भी कांस्टेंट हो गया, R² का रूट अंडर। तो मैं जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी बच्चों तो इसके वेलोसिटी आ गई, तो मैं R² के प्रोपोर्शनल आ गई, तो R बाहर ले लो, ये आ गई। बोलो, तो क्या मैं बोल दूं, अगर डेंसिटी की बातें करें, डेंसिटी और रेडियस की, तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके कन्वर्ट कर देना, और जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला रटने की राय नहीं देता, हैंड टू हैंड एग्जाम में ताजा बनाना, आप तो इसी फॉर्मूले को याद रखो और इसमें अपने आप मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देना। जैसे ही वॉल्यूम लिखोगे ऊपर पावर 3 आ जाएगी, R³ आ जाएगा, नीचे R है, R³ से R कटेगा तो R² का रूट अंडर मतलब R के प्रोपोर्शनल, तो मतलब इसके वेलोसिटी R के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। कब? जब डेंसिटी कांस्टेंट हो, इफ रो कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट हो तो R के प्रोपोर्शनल, मतलब मैं बोल दूं जितनी रेडियस ज्यादा होगी प्लेनेट खतरनाक होगा। क्यों? अब कई बच्चे सोचते हैं सर अगर रेडियस बढ़ रही है तो इसके वेलोसिटी कम होनी चाहिए ना, क्योंकि रेडियस नीचे आती है। क्यों बच्चों? मास भी तो बढ़ रहा है, अगर डेंसिटी सेम है और रेडियस बढ़ाओगे तो मास नहीं बढ़ेगा क्या प्लेनेट का? इनफैक्ट मास तो 8 गुना हो जाएगा रेडियस डबल करते ही। आप रेडियस डबल करोगे तो नीचे तो 2 का फैक्टर आएगा, ऊपर 8 गुना हो जाएगा। बोलो,
तो मतलब रेडियस डबल करने से नीचे 2 आया ऊपर 8 आया, तो 8 से 2 करके 4 का रूट 2 गुना, तो मतलब ट्वाइस आ जाएगी। तो मतलब एस्केप वेलोसिटी एट प्लेनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ, ये प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी, तो मतलब आ जाएगा बच्चों रेडियस ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस के प्रोपोर्शनल आ गए क्योंकि बाकी सब कट गए, सब डेंसिटी वगैरह सब कट गए, तो मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो मतलब डबल आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी। तो मतलब एस्केप वेलोसिटी एट प्लेनेट विल बी ट्वाइस ऑफ अर्थ वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ, तो मतलब ये कैंसिल होकर डबल आ जाएगी, तो मतलब 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। बच्चों आप कैलकुलेशन मत देखो, आप खुद कर लोगे ना, तुम तो कंसेप्ट देखो कि डेंसिटी पे कैसे सोचते हैं, तो तुम मास को भी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से रेडियस में कन्वर्ट कर लेते, खत्म। हेलो बोलो ना रे, क्या वो नहीं समझ में आया क्या? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ खड़े करो, हैंड रेस करो, कितने लोगों को समझ में आया? इतनी सीधी सीधी बात है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखना है, मास को थोड़ा फास्ट हैंड रेस करो बच्चों। हाँ चलो आ जाओ, तो सर समझ में आ गया, नोट करो इसको, नोट करो, खुद सॉल्व करना, करो नोट करो, हटा दो। हाँ अब सुनो बच्चों, अब एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी को मिला के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आप समझ गए, दूसरा प्लेनेट पे ले जाएगा तो वहां की एस्केप वेलोसिटी निकाल के आ जाओगे। ब्लैक होल क्या होता है समझ में आ गया? ब्लैक होल, अच्छा सुनो बच्चों, अब याद है मैंने तेरे को चिल्ला के बात बताई थी कि टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है, एस्केप वेलोसिटी के टाइम पे टोटल एनर्जी, उस पर देख कितने बेहतरीन क्वेश्चन, पूछे हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछे हुए, इधर सुनना। अगर एक 2 kg के पार्टिकल, 2 kg, अगर एक 2 kg के पार्टिकल की प्लेनेट के सरफेस पर, प्लेनेट की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी -64 जूल है, तो एस्केप वेलोसिटी बताओ। तो सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी शानदार क्वेश्चन है, शानदार। एस्केप वेलोसिटी बताओ, अगर प्लेनेट की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी -64 जूल है, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी बताओ प्लेनेट की सरफेस पर। अब सुनना बच्चों, जो लोग रट के गए थे सब बर्बाद हो गए, जिन लोगों ने √2gm/r रट रखा था वो सब बर्बाद हो गए, जिसको डेरिवेशन नहीं पता वो सब खत्म। याद कर, मैंने डेरिवेशन करा था तब तेरे को एक बात बताई थी, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी ताकि इनफाइनाइट पे जस्ट पहुंच जाए, और याद है जस्ट पहुंचेगा तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल काइनेटिक दोनों जीरो हो जाएगी, टोटल जीरो हो जाएगी। और मैं बोल दो एनर्जी, टोटल एनर्जी के अंदर रहती है, तो अगर इनफाइनाइट पे जीरो होगी तो बोल दो सरफेस की भी टोटल एनर्जी जीरो होगी। तो बोल दो इधर एक सॉल्यूशन लिख रहा हूं, मैं बोल दो सॉल्यूशन में लिख दूं 8v = vs, 8v = v एस्केप वेलोसिटी पर, मैं बोल दूं 8 एस्केप वेलोसिटी, मैं बोल दूं टोटल एनर्जी एट सरफेस जीरो हो जाएगी, टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है। ये बात याद रख लेना बच्चों, जैसे एस्केप वेलोसिटी की बात करें टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है हर पॉइंट पे, ओके। अगर इनफाइनाइट पे जीरो तो सरफेस में भी जीरो होगी। बोलो सिर्फ पोटेंशियल काइनेटिक में या काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, तो नीचे से ऊपर उछालूंगा तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, इनफाइनाइट तक जाते जाते सारी काइनेटिक खत्म और पोटेंशियल बढ़ के जीरो हो जाएगी। सर बढ़ी कैसे? यहाँ नेगेटिव थी वहां बढ़ के जीरो हो गई, ओके। हेलो, हाँ अब आ जाओ, तो मैं बोल दूं बच्चा टोटल एनर्जी जीरो, तो मैं बोल दूं सरफेस पे टोटल एनर्जी एट सरफेस बराबर काइनेटिक एट सरफेस प्लस पोटेंशियल एट सरफेस, और मैं बोल दूं यहाँ जीरो कर दो और काइनेटिक हाफ mv² जो मुझे निकालनी है m2 हो गया, v मुझे निकालना है प्लस पोटेंशियल, तो मैं बोल दूं पोटेंशियल प्लस भी -64 जूल है, तो यहाँ -64 रख दिया। अब इसको उधर ले जाओ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, उधर ले जाओगे तो v बराबर आ गया बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड। खत्म मेरे बच्चे। हेलो, अब समझ में आया मैंने क्यों बताया था उस समय कि एस्केप वेलोसिटी के टाइम पे टोटल एनर्जी जीरो होती है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा जिसने ध्यान से एस्केप को नहीं समझा है। बोलो पक्का बच्चों? करो इसको, फोटो क्लिक करो, फिर यहीं पे चेंजेस कर रहा हूं, फोटो क्लिक कर फिर यहीं पे चेंजेस कर रहा हूं, जल्दी कर, थोड़ा कर दूं चेंजेस। अच्छा सुनो, इधर देखो,
इधर देखो, वो यूं भी पूछ लेते हैं, एक पार्टिकल की सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। उल्टा दे देंगे, 2 किलो के पार्टिकल की प्लेनेट की सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी is v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। देन पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, अब उल्टा पूछ लिया पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो वो तो टोटल जीरो होगी। अरे चाहे काइनेटिक देके पोटेंशियल पूछते हैं, पोटेंशियल देके वेलोसिटी पूछ, बात एक ही है। मैं तो टोटल जीरो होगी मेरे बच्चे। हेलो तो वो तो टोटल जीरो, तो इस बार उल्टा करना है, इस बार टोटल जीरो करनी है और काइनेटिक पता है, टोटल जीरो काइनेटिक पता है, हाफ m2 और v 10 का स्क्वायर, तो बोलो पोटेंशियल पता पड़ जाएगी। तो बोलो कितनी आ गई पोटेंशियल एनर्जी, तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों -100 जूल आ गई, खत्म। अरे ये काइनेटिक से पोटेंशियल -100 जूल आ गई, बोलो बच्चों, नहीं समझ में आया? पक्का टोटल जीरो कर दो, मूल मंत्र है टोटल जीरो कर दो। ओके, हेलो करो, इसको भी नोट करो, जल्दी से नोट कर बच्चा। अब एक एनर्जी कंजर्वेशन का तगड़ा क्वेश्चन करते हैं, चले आगे, चलो अब सुनना बच्चों, और क्वेश्चन क्या पूछते थे वो पूछते हैं। अब देखो, अभी तक तो मैंने एस्केप वेलोसिटी बताया, इससे ज्यादा वेलोसिटी दे दूं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन भी खूब आता है। देखो ज्यादा कम दोनों आता है। ये अपनी m मास r रेडियस की कोई भी प्लेनेट ले ले, कोई भी है ना, और यहां से एक स्मॉल m मास को अपन v बराबर अंडर रूट, या चलो v बराबर 2v से देखते हैं, तो इनफाइनाइट पर काइनेटिक, इनफाइनाइट पर वेलोसिटी ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ m, इनफाइनाइट पर वेलोसिटी बताओ इनफाइनाइट पर वेलोसिटी बचेगी या नहीं बचेगी पार्टिकल के पास, पहले तो सोच के बता। बचेगी, कैसे पता पड़ा बचेगी? हाँ, क्योंकि मैंने एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दी है, और अगर एस्केप से ज्यादा दूंगा तो मैं बोलूं इनफाइनाइट पे पहुंच भी जाएगा और बच भी जाएगी एनर्जी, क्योंकि ज्यादा दी है तेने। याद है एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी जब घटते घटते जीरो हो जाती है वेलोसिटी, और तेने ज्यादा दी है तो मैं बोलूं इनफाइनाइट पे पहुंचेगा भी बचेगी भी। आ जाओ, अब मैं कैसे निकालूं, तो मैं बोलूं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा बता, सुनो और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, अगर मैं सरफेस पर ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी अगर वेलोसिटी दे दूं पार्टिकल को, तो बता टोटल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? एस्केप से डबल दे दूं तो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, एनर्जी कितनी होगी? हेलो, पॉजिटिव होगी, क्योंकि तेने एस्केप से ज्यादा दे दी तो टोटल विल बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि तेने ज्यादा दे दी। अगर एस्केप के बराबर देता तो जीरो, तो बोल दो इधर देखो, इफ v बराबर v तो बोल दो टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है, और मैं बोल दो इफ v इज ग्रेटर देन v तो बोल दो टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, और मैं बोल दो, अरे बोलो ना बच्चों, टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, और मैं बोल दो इफ v इज लेस देन v तो बोल दो टोटल एनर्जी नेगेटिव रहेगी। बोलो हेलो, एस्केप वेलोसिटी पे टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है, एस्केप से ज्यादा पे पॉजिटिव हो जाती है, एस्केप से कम पर नेगेटिव रहती है। बोलो हेलो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन तो बोलो टोटल एनर्जी एट सरफेस s इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट। बोलो सरफेस पे फटाफट थोड़ा, -gmm/r पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, डायरेक्ट लिख रहा हूं हाफ m 2v स्क्वायर। बोलो, और अरे बोलो ना बच्चों थोड़ा सा फास्ट, -gmm/r पोटेंशियल सरफेस पे कितनी होती है बेटा, -gmm सेंटर से डिस्टेंस, और वो रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि सरफेस पे रेडियस के बराबर दूर हो, हाफ m 2v का स्क्वायर, एस्केप वेलोसिटी की डबल, और मैं बोलूं इनफाइनाइट में पोटेंशियल कितनी होगी, तो पोटेंशियल जीरो, और काइनेटिक आपको निकालनी है, वेलोसिटी आपको निकालनी है v, तो आ जाओ कितना आएगा यहाँ, तो मैं बोलूं -gmm/r, और मैं बोलता हूँ बच्चों यहाँ पे आप 4 की जगह +2
एम वी, यहाँ पे 4 आएगा, 4 से 2 कट के 2 एम, और वी की वैल्यू रख दो रूट जी एम, रूट 2 जी एम बाई आर। बोलो ना बच्चों, रूट 2 जी एम बाई आर रख दू क्या का स्क्वायर, मैंने 2 बार ले लिया, और स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और ये भी आपको निकालना है। तो मैं बोल दूं स्मॉल एम कैंसिल हो गया बच्चों, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, और स्मॉल एम कैंसिल हो गया, 2 इधर भेजो, तो मैं बोल दूं माइनस 2 जी एम बाई आर ही आ गया, 2 इधर भेज दिया, प्लस 4, और मैं बोल दूं यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 2 जी एम बाई कैपिटल आर और आ जाएगा, और मैं बोल दूं इसको सोल्व कर दूंगा तो 8 जी एम बाई आर, घर पे सोचना, इतना टाइम मेरे पास है नहीं, बराबर वी स्क्वायर, और मैं बोल दूं वी इसका रूट आ जाएगा, बोलो, और इसका रूट करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 6, अंडर रूट 6 जी एम बाई आर, बोलो दिस वुड बी द वेलोसिटी एट इनफिनिटी। कितने लोगों को समझ में आ गया? ईमानदारी से हाथ खड़े करो, ईमानदारी से हाथ खड़े कर लो, कितने लोगों को समझ में आ गया? बेहतरीन चीज है। तो मैं बोलूं कुछ वेलोसिटी बच गई, कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। बोलो बच्चों, हेलो हेलो, अच्छा मान ले, करो इसको, नोट करो, फोटो क्लिक करो इसका, फिर एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, फोटो क्लिक कर फटाफट, कर लिया? कर लिया क्या? हाँ, अच्छा मैं ये कर दूं तो क्वेश्चन को कर लोगे? बताओ टोटल एनर्जी कितनी आएगी सरफेस पे, टोटल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, नेगेटिव, क्योंकि ये एस्केप का क्योंकि ये भाग नहीं पाएगा, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव, क्योंकि जितनी नेगेटिव पोटेंशियल थी उससे कम काइनेटिक थी। कर लोगे सॉल्व? कुछ भी नहीं सर, यहाँ पे v/2 आ जाएगा। अरे बोलो, और हाइट तो आपको पूछेगा बताओ कितनी हाइट तक जाएगा। होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, याद नोट करो, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, ये होमवर्क है बच्चों, घर से करना, होमवर्क है। सर क्या होमवर्क है बताता हूं। इफ v at surface, v surface is equal to v/2, then h maximum at which, then h maximum, then height, maximum height is equal to what? कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये पार्टिकल जाएगा? मैं बोल दूं ये बात तो तय है, इस प्लेनेट को छोड़ के नहीं जाएगा। तो आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच, गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि इस बार जी वेरी कर रहा है, तो आपको दोनों जगह का टोटल एनर्जी बराबर करनी पड़ेगी। और मैं बोल दूं यहाँ की टोटल एनर्जी लिखना तो आती है माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर प्लस हाफ एम वी ई बाई 2 का होल स्क्वायर। और हाइट पर मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, कितनी होगी? माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर प्लस एच, क्योंकि याद है सेंटर से डिस्टेंस आर प्लस एच हो जाएगी, और एच हमें निकालना। कर लोगे? हेलो, कर लोगे? हेलो, या मैं करूं या कर लोगे? चलो करो करो। देखो मैं बोल दूं टोटल एनर्जी एट एस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाइट एच, एच मैक्सिमम पर टोटल एनर्जी। बोलो अभी कितनी लिखो टोटल एनर्जी? बोलो बच्चों, कोई एक बच्चा बोल के बताओ कितनी लिखो। तो बोल दो माइनस जी एम एम बाई आर प्लस हाफ एम, मैं बोल दूं सीधा लिख रहा हूं वी स्क्वायर बाई 4, थोड़ा सा जल्दी कर दिया। हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर भी कर दिया। बोलो बच्चों। अच्छा मैक्सिमम हाइट पर मैं बोल दूं बच्चों ये हाइट अगर h मान लूं मैं, तो बोल दूं मैक्सिमम हाइट पर बच्चों वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो बोल दूं काइनेटिक जीरो इज इक्वल टू, अच्छा पोटेंशियल लिखो कितनी होगी मैक्सिमम हाइट पे, तो बोल दूं माइनस जीएमएम बाई सेंटर से डिस्टेंस, और बोल दूं सेंटर से डिस्टेंस r प्लस दिस होगी। हेलो हेलो, तो दोनों जगह की टोटल एनर्जी इक्वल कर दी। और मैं बोल दूं बच्चों स्मॉल एम कैंसिल हो गया देखो, और मैं बोल दूं बच्चों हाइट निकालने तो पहले v की वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर प्लस v की वैल्यू रख रहा हूं बच्चों, और स्क्वायर भी कर रहा हूं, तो बोल दूं 2gm अपॉन r, तो यहाँ आ जाएगा 8r, 8 में से 2 से 2 कैंसिल। बच्चों थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, समझ में आ रहा है क्या? v की वैल्यू रख के 2 से 2 काट दिया, और नीचे 4 है, और अंदर अंडर रूट gm बाई r आ जाएगा, क्योंकि वो अंडर रूट 2gm बाई r का 2 काट दिया मैंने इससे। अगर घर पे सोचना, बोलो। तो बोल दो बच्चों ये देखो कितना आ रहा है, तो बोल दो ये आ जाएगा माइनस 3 gm बाई 4r।
ए बेटा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना बच्चों। तो बोल दो जीएम से जीएम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बोल दो बच्चों आर प्लस एच इज इक्वल टू आ जाएगा 4r/3। और मैं बोल दो आर उधर गया तो बच्चों एच बराबर आ जाएगा बच्चों, एच बराबर आ जाएगा बच्चों r/3। खत्म। हेलो बेटा कुछ भी नहीं करा, सुनो कंसेप्ट पकड़ो, कैलकुलेशन मत देखो, इतना टाइम नहीं है। मैं बोल दूं दोनों जगह की टोटल एनर्जी बराबर कर दी, सरफेस की टोटल एनर्जी और मैक्सिमम हाइट पर टोटल एनर्जी इक्वल कर दी। और मैं बोल दूं काइनेटिक कन्वर्ट होते होते पोटेंशियल में बदल गई, पोटेंशियल बढ़ती गई ऊपर जाने पे, क्योंकि प्लेनेट के अगेंस्ट जाता रहा वो। बोलो हेलो, बोल मेरे बच्चे पक्का। तो मैं बोल दूं किसी हाइट से पार्टिकल को छोड़ूं तो एनर्जी कंजर्वेशन से टकराते वक्त वेलोसिटी निकाल लोगे, दोनों जगह की टोटल एनर्जी इक्वल करके। कभी ऊपर उछालूं तो निकाल लोगे, ऊपर उछालते वक्त वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा हुई तो भाग जाएगा, एस्केप के बराबर हुई तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा जस्ट। और मैं बोल दूं एस्केप से कम हुई तो लौट जाएगा, एस्केप के बराबर पर टोटल एनर्जी 0 होती है। इस पर भी 2 क्वेश्चन कराए, वेलोसिटी देके पोटेंशियल पूछी, पोटेंशियल देके वेलोसिटी पूछी, याद है? उनमें डेरिवेशन की जरूरत होती है, उसमें बेसिक की जरूरत होती है। उसके बाद अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी देते हो तो टोटल पॉजिटिव हो जाती है, और मैं बोलूं एस्केप से कम देता तो टोटल नेगेटिव होती। बोलो हेलो। चलो अच्छा सुनना बच्चों, इधर देख, इधर देख, इधर देख, जानदार चीज बताता हूं देखो, इधर देख। उसके बाद एक लास्ट टाइप की क्वेश्चन करा रहा हूं, इधर देख। ये अपनी अर्थ है और मान लो ये मून है, आप अर्थ से मून तक जा रहे हो, आप अर्थ से मून तक जा रहे हो, या आपका एक आपने वो लॉन्चर लॉन्च करा, ये जा रहा है। बताओ इसको कहां तक फ्यूल खर्च करना पड़ेगा, कहां तक फ्यूल खर्च करना पड़ेगा, और कहां पर उसका अपने इंजन को ऑफ कर सकता है। क्या मैं बोल दूं अर्थ और मून के बीच में एक पॉइंट होगा जहां पर दोनों का फोर्स इक्वल हो जाएगा। ये दोनों मास ही तो है। मैं बोल दूं बीच में एक पॉइंट होगा जो थोड़ा हल्के मास की तरफ होगा। मैं बोल दूं ये पॉइंट होगा जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे नेट फोर्स 0 आएगा, दोनों प्लेनेट का नेट फोर्स, मून और अर्थ का नेट फोर्स 0 आ जाएगा इस रॉकेट पे। बोलो बच्चों, कई लोग सोचते हैं वहां पे चला जाए। बेटा क्या मैं बोल दूं मून और अर्थ के बीच में एक पॉइंट होगा जहां पर दोनों की ग्रेविटी इक्वल, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएगा, और मैं बोल दूं कैंसिल हो गया, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। याद है मैंने पहले दिन क्वेश्चन नहीं करा था, m मास और 4m मास के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछा था, याद करो। तो मैंने कहा था, याद है मैंने बताया था हल्के वाले की तरफ लड़ोगे मास के रूट के प्रोपोर्शनल, याद करो सारी बातें। हाँ अच्छा सुनो, तो मैं बोल दूं बच्चों ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अच्छा बता इसके पहले कौन डोमिनेट करेगा? मैं बोल दूं यहाँ पे अर्थ डोमिनेट करेगी, अर्थ का पुल खतरनाक होगा, और मैं बोल दूं यहाँ पर मून का पुल खतरनाक होगा इसमें। बच्चों यहाँ पे दोनों के बराबर है, यहाँ पर मून डोमिनेट करेगा और यहाँ पर अर्थ डोमिनेट करेगी। बोलो इस पॉइंट के लेफ्ट में अर्थ डोमिनेट करेगी और राइट में मून। हेलो हेलो, तो बोल दूं यहाँ पर नेट फोर्स इधर आएगा, पी पॉइंट के लेफ्ट में नेट फोर्स इधर आएगा, यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, और बोल दूं इस पॉइंट के राइट में नेट फोर्स इधर होगा। बोलो तो ये नेट फोर्स की डायरेक्शन है। अर्थ और मून का हिसाब लगाने के बाद मैं बोल दूं लेफ्ट में फोर्स इधर होगा, राइट में उधर होगा, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों यहां से यहां तक अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है तो मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। नेट फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है तो मैं बोल दूं फोर्स के अगेंस्ट जाता तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। हेलो हेलो, और मैं बोल दूं यहां से यहां तक लगातार एनर्जी बर्न करनी पड़ेगी, रॉकेट को अपने इंजन को ऑन रख के एनर्जी बर्न करके यहां तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी अभी भी नेट पुल के अगेंस्ट जा रहा है। और मैं बोल दूं इसके बाद मून अपने आप खींच लेगा, तो मैं बोल दूं मैं तो इस रॉकेट को यहां तक पहुंचा दूं, उसके बाद अपने आप पहुंच जाएगा, फ्यूल खत्म भी होगा तो अपने आप मून का अट्रैक्शन खींच लेगा। बोलो पक्का समझ में आ गया बच्चों? बोल मेरे बच्चे। अब सुन, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, बताओ आपका वेट का क्या होगा? आपका वेट, अगर आप यहाँ खड़े हो और आप यहाँ से लेके वहां तक जा रहे हो तो आपका वेट, तो मैं बोलूं पहले वेट घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि नेट फोर्स कम होता जाएगा, और मैं बोलूं यहाँ पे वेट 0 हो जाएगा।
यहाँ पर मैं वेटलेस फील करूंगा और उसके बाद वापस वेट बढ़ने लगेगा क्योंकि मून की सरफेस पे जाने लगूंगा। तो मैं बोलूं मेरे वेट का अगर ग्राफ बनाऊं अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, या मैं बोलूं यहाँ से डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, तो मैं बोलूं आर बढ़ेगा, तो मैं बोलूं पहले मेरा वेट अर्थ पर mg होगा और मैं बोलूं फिर दूर जाते जाते एक पॉइंट आएगा जहाँ जीरो हो जाएगा, जहाँ मेरा वेट जीरो हो जाएगा। मतलब वो कौन सा पॉइंट होगा? मैं बोलूं पी पॉइंट होगा। बोलो जो भी जहाँ पे नेट फॉर जीरो, मैं बोलूं ये पी पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद वापस मेरा वेट बढ़ने लगेगा और मैं बोलूं मून की सरफेस पे mg/6 हो जाएगा। ये मून की सरफेस पे mg/6। बोलो तो मेरा वेट इस टाइप से वेरी करेगा। मेरा वेट बीच में जीरो होगा एक जगह पर, कहां पर? जहां पर दोनों का फोर्स इक्वल हो जाएगा। उसके बाद वापस बढ़ने लगेगा मेरा वेट और मून की सरफेस पे बाई 6 हो जाएगा जितना अर्थ पे था उसका। मेरे बच्चों समझ में आया कुछ? अच्छा समझ में आया क्या? चलो आ जाओ और देख मेरे बच्चे, और देख जबरदस्त बातें। और देख सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को कि बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट आता है हर प्लेनेट, दो प्लेनेट के बीच में। ओके अब इधर सुन यार एक बात बता, ये भी अपनी अर्थ कोई भी प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट है चलेगा। यहाँ पे देखो एक 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 एक, एक सैटेलाइट है या एक ऑब्जेक्ट है मास का। अगर मैं इसको वेलोसिटी, सुनना, अगर मैं इसको वेलोसिटी v बराबर vo दे दूं, ऑर्बिटल स्पीड के बराबर दे दूं, तो क्या मैं बोल दूं ये सैटेलाइट बन जाएगा, ये चारों तरफ घूमने लगेगा। तो बोल दो अगर अपन ऑर्बिटल स्पीड के बराबर स्पीड दे देते तो यहाँ पे बाहर वाला फोर्स बराबर अंदर वाला फोर्स होके ये एक सैटेलाइट बन जाता है, या मैं बोल दूं अर्थ के चारों तरफ, प्लेनेट के चारों तरफ घूमने लगेगा। यही तो होती है ऑर्बिटल स्पीड, वो स्पीड जिससे बाहर वाला फोर्स और अंदर वाला फोर्स इक्वल होकर चक्कर काटने लगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। बोलो अगर तुम किसी प्लेनेट की सरफेस से थोड़ा ऊपर जाके किसी चीज को ऑर्बिटल स्पीड से फेंक देते हो, एग्जैक्टली ऑर्बिटल स्पीड से, जैसे मान लो मैं r ऊपर गया तो मैंने अगर यहां से 2r ऊपर गया और अगर मैंने इसको वेलोसिटी अंडर gm/2r दे दी, तो बोलूं ये यहाँ का सैटेलाइट बन जाएगा क्योंकि ये एग्जैक्टली ऑर्बिटल स्पीड के बराबर वेलोसिटी है। लेकिन मैंने ज्यादा दे दी, तो मैं बोलता हूं अगर आप इक्वल दे दोगे, अगर आपने वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वल दे दी, तो मैं सर्कल में घूमेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। बोलो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। अच्छा ज्यादा दे दी तो vo से ज्यादा दे दी, लेकिन एस्केप से कम दी। वेलोसिटी vo से ज्यादा दे दी, ऑर्बिटल से ज्यादा, लेकिन एस्केप से कम दी, तो मैं तो अर्थ को छोड़ के तो नहीं जाएगा, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में भी चक्कर नहीं काटेगा। अर्थ को छोड़ के नहीं जाएगा लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में भी चक्कर नहीं काटेगा। तो क्या मैं बोलूं इलिप्टिकल ऑर्बिट बना लेगा। देखो थोड़ा तेज चलेगा, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बना देगा। बोलो बच्चों, वो तो ये थोड़ा दूर जाएगा लेकिन वापस वेलोसिटी कम होते होते वापस अर्थ के अट्रैक्शन से वापस आ जाएगा। तो मैं तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। अच्छा लेकिन तेरे बच्चों एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी दे दी, ग्रेटर देन इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी दे दी, तो क्या मैं बोलूं अर्थ को छोड़ के चला जाएगा और ये पैराबोलिक पाथ बनाते हुए छोड़ता, ध्यान रखना, पैराबोलिक पाथ पे, पैराबोलिक पाथ बनाते हुए छोड़ता, पैराबोलिक पाथ पे छोड़ देता। इट विल लीव द अर्थ यूजिंग पैराबोलिक पाथ। ओके अगर आप इससे कम देते तो इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। और मैं बोल दूं आप v बराबर vo देते हो, तो बोल दूं सर्कुलर ऑर्बिट। कब सर्कुलर ऑर्बिट? जब v बराबर vo। कब इलिप्टिकल ऑर्बिट? जब v ग्रेटर देन vo। कब बाहर भाग जाए और लेस देन vo, v से कम लेकिन vo से ज्यादा। और कब ऐसे चला जाएगा? तो v ग्रेटर देन इक्वल टू vo। अरे बोल मेरे बच्चे, 1 मिनट आया, जल्दी करो, नोट डाउन करो इसको। बोलो बच्चों। अच्छा अगर आपने v से भी ज्यादा दे दी, अगर v से भी ज्यादा दे दी तो हाइपरबोलिक पाथ बनाता हुआ भागेगा। अगर आपने v से ज्यादा दे दी, अच्छा सॉरी ये v e के इक्वल है, अगर v से ज्यादा दे दी तो हाइपरबोलिक पाथ बनाता हुआ छोड़ेगा, v से ज्यादा दे दी तो हाइपरबोलिक पाथ बनाता हुआ छोड़ेगा। तो सारे केस समझ ले, अगर vo के इक्वल दे दी तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, vo से ज्यादा v से कम दे दी तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, v के इक्वल दे दी तो पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ भाग जाएगा, और v से भी ज्यादा दे दी तो हाइपरबोलिक पाथ बनाता हुआ भाग जाएगा। खत्म। हेलो
ये ध्यान कर ले बच्चों, ये याद कर ले, ये हाइपरबोलिक पाथ है। ए v से बड़ा तो ये हाइपरबोलिक पाथ है, हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक। ओके, ये पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक। तो वो तो v के बराबर पर पैराबोलिक और v से ज्यादा पर हाइपरबोलिक पाथ बताते हुए छोड़ देगा। बच्चों समझ में आया क्या? एक लास्ट होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, ये आज का लास्ट होमवर्क दे रहा हूं, कल करके लाओगे। लास्ट होमवर्क आज का, नोट करो यहां तक, हटा दो इसको, बोलो बच्चों हटा दूं क्या? हाँ अभी तो देखो, ये क्या है बच्चों? m मास का r रेडियस का प्लेनेट है, m मास r रेडियस का एक प्लेनेट है बच्चों। क्या है ये? हेलो, हाँ हाँ हाँ, अब सुनो, इससे 2r दूरी पर, इससे 2r दूरी पर एक सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, m मास का सैटेलाइट है। 2r दूरी पर m मास का सैटेलाइट है। बताओ इस सैटेलाइट में से मैं एक स्पून बाहर गिरा दूं तो क्या होगा? इस m मास के सैटेलाइट में से मैं एक स्पून को बाहर गिरा दूं तो क्या होगा? एक स्पून को बाहर गिरा दूं तो क्या होगा बोलो? तो वो स्पून भी सैटेलाइट बन जाएगी बच्चों, वो स्पून भी चारों तरफ चक्कर काटेगी। सर क्यों? क्योंकि इनर्शिया की वजह से उसकी भी स्पीड v होगी। तेने अगर एक स्पून को, ये v से घूम रहा है, अगर तेने स्पून बाहर गिरा दी तो मधु उस स्पून की स्पीड भी v होगी, तो मधु वो भी सैटेलाइट बन जाएगी। क्योंकि याद कर तू, बाहर वाला फोर्स बराबर अंदर वाला में स्मॉल m कट जाता है, तो मधु सैटेलाइट के मास से मतलब ही नहीं है, तो स्पून का मास चाहे कुछ भी हो वो एक सैटेलाइट बन जाएगी। ये अलग बात है कि एयर फ्रिक्शन से जल बुन के राख हो जाएगी, पर मैं बोल दूं इसके बनेगी सैटेलाइट, घूमेगी सर्कल चारों तरफ अर्थ के। बोलो अच्छा बता, सैटेलाइट के अंदर हमारा वेट कितना होता है? सैटेलाइट के अंदर हमारा वेट, हम वेटलेस फील करते हैं। सर क्यों? क्योंकि बाहर वाला फोर्स बराबर अंदर वाला फोर्स, नेट फोर्स 0 होता है। ओके, हेलो, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा सैटेलाइट के अंदर? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट। सर क्यों इनफाइनाइट? याद करो, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π√L/g होता है, और याद अंदर ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है। सैटेलाइट के अंदर g 0 हो जाता, तो मैं बोलूं टाइम पीरियड इनफाइनाइट। पूछा का क्वेश्चन है, ये सब मैं SHM में बताऊंगा आपको, पर फिर भी अभी भी ज्ञान दे रहा हूं मैं, तो बोलूं जहां जहां g काम आता है ज्ञान दे रहा हूं। तो बोलूं सैटेलाइट के अंदर टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का। सर इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने सिंपल पेंडुलम को सैटेलाइट के अंदर यूं डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो जिंदगी भर वहीं रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी लग नहीं रही है, वो अंदर आएगा ही नहीं, टुवर्ड सेंटर आएगा ही नहीं। बोलो हेलो, सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए हम चल नहीं पाते, तो रस्सियों का सहारा लेकर चलते हैं। लिक्विड फूड ले जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी नहीं लग रही तो फूड हमारे अंदर आएगा ही नहीं गले के अंदर, तो लिक्विड फूड ले जाते हैं ताकि अपनी इंटरनल एनर्जी से उसको अंदर खींच ले। बोलो सर, सारी बात समझ में आ गई। अब सुनो, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन तो ये था बच्चों, सैटेलाइट है m मास का जो 2r रेडियस की ऑर्बिट में घूम रहा है, इसे 3r रेडियस की ऑर्बिट में, 3r रेडियस की ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? डेल ई रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको 2r से 3r में ट्रांसफर करने के लिए? अब मेरी बात समझो, इसको आप एनर्जी कंजर्वेशन से करके रहना। आप पहली ऑर्बिट में टोटल एनर्जी लिखना, सेकेंड ऑर्बिट में 3r की ऑर्बिट में टोटल एनर्जी लिखना, और दोनों का डिफरेंस ले लेना। सर टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल तो लिख लोगे 2r तो 3r से, पोटेंशियल तो -gmm/2r -gmm/3r। काइनेटिक कैसे लिखोगे बताओ? सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? सर लिख लेंगे हाफ m v ऑर्बिटल 1 का स्क्वायर, और वहां पे लिख देंगे हाफ m v ऑर्बिटल 2 का स्क्वायर, और ऑर्बिटल स्पीड √gm/r होती है। खत्म। दोनों जगह की टोटल लिख लोगे क्या? बताओ टोटल एनर्जी कहां की ज्यादा आएगी, पहली ऑर्बिट की या दूसरी ऑर्बिट की? कहां टोटल एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो ना, कहा 0 का? पहली ऑर्बिट की टोटल एनर्जी और दूसरी की ज्यादा होगी, तभी तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ी, तभी तो मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी है, तभी तो वो सेकंड ऑर्बिट में गया है। तो पहली ऑर्बिट से 2r की ऑर्बिट से 3r में प्रोजेक्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके,
बेटा और एनर्जी कैसे निकालोगे समझ में आ गई? ऑर्बिटल स्पीड लिख के काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, सर हम कर लेंगे, करके ले आओगे इसको कंप्लीट। हेलो, फील आ रही है? एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बोल दूं टोटल एनर्जी लिखना मुझे आ गया, पोटेंशियल GMM/2r, GMM/3r माइनस के, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख दूंगा दोनों जगह की, खत्म। बताओ अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर काटते उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? नेगेटिव। सर आपको कैसे पता पड़ा नेगेटिव? क्योंकि अभी तक ये अर्थ को छोड़ के गया नहीं है, और जो सिस्टम अर्थ को छोड़ के नहीं जाते उनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। इनको बोलते हैं बाउंडेड सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? बाउंडेड सिस्टम, अर्थ से बंधे हुए सिस्टम। ओके बच्चों, तो ऑल आर बाउंडेड सिस्टम। ओके बच्चों, बाय बाय। मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले टर्न पर आप इसका क्वेश्चन करके लाओगे, मैं डिस्कस करूंगा। धन्यवाद। ओके, हाँ इवनिंग में क्लास है बच्चों, सारे लोग इवनिंग में क्लास अटेंड करना चालू कर दो।